वीडियो सीरीज के अंदर हम डेली नीट के क्वेश्चन किया करेंगे। नीट के जो 20 क्वेश्चन होंगे उनमें से जो आपको आता होगा उनके आप आंसर दे सकते हो, नहीं तो 10 सेकेंड के बाद मैं उनका आंसर दे दूंगा विद एक्सप्लेनेशन। सो बिना किसी टाइम को गवाए हुए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सोन पार्ट ऑफ mRNA हैव कोड फॉर। सोचिए क्या आंसर है इसका। वेल एक्सोन जो है वो क्या होते हैं, कोडिंग सीक्वेंस होती है आरएनए की। आरएनए के अंदर कुछ कोडिंग सीक्वेंस होती है, कुछ नॉन कोडिंग सीक्वेंस होती है। नॉन कोडिंग को इंट्रोन बोलते हैं और कोडिंग को एक्सोन बोलते हैं। और जो एक्सोन है वो कोड करते हैं क्या, एक अमीनो एसिड कोड करते हैं जिससे वो आगे चलिए प्रोटीन बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीयूनाइट द एक्सोन सेगमेंट आफ्टर आरएनए स्प्लाइसिंग। इसके अंदर जो हमें चार ऑप्शन दिखाई देने लग रहे हैं, उन चार ऑप्शनों में से आरएनए पॉलीमरेज क्या हो सकता है। आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या था, आरएनए को सिंथेसाइज करना। लेकिन यहाँ पर सिंथेसाइज की बात नहीं होने लग रही, बात किसकी होने लग रही है, रीयूनाइट की। बी ऑप्शन देखिए, आरएनए प्राइमेज। आरएनए प्राइमेज क्या है, प्राइमेज तो एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की सीक्वेंस होती है जो डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए बिगिनिंग में चाहिए होता है। तो ये भी नहीं हो सकता। आरएनए प्रोटीएज, ये भी नहीं हो सकता, बिकॉज प्रोटीएज का मतलब क्या है, प्रोटीन को डिग्रेड करने वाला। बचा क्या रह गया, आरएनए लाइगेज। तो जिस तरीके से डीएनए लाइगेज होता है जो डीएनए को बाइंड करता है, उसी तरीके से आरएनए लाइगेज होता है जो दो आरएनए के फ्रेगमेंट को एक दूसरे के साथ में जोड़ता है। तो इसका आंसर हो गया आरएनए लाइगेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन। अगर आप ऑप्शनों को देखें एंड ट्रांसडक्शन को समझें, तो ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन अलग अलग चीजें हैं। इसके साथ में एक और टर्म आती है जिसको बोलते हैं कंजुगेशन। कंजुगेशन का मतलब क्या है कि एक जो बैक्टीरियल सेल है या यूकैरियोटिक सेल भी हो सकती है, वो सेल एक छोटी सी ट्यूब बनाती है एंड उससे जेनेटिक मटेरियल दूसरे पे पास कर देती है। तो एक कंजुगेशन ट्यूब के द्वारा हो तो कंजुगेशन। अगर डीएनए बाहर प्रेजेंट है एंड बाहर से कोई बैक्टीरिया उस डीएनए को अंदर लेने लग रहा है, तो उसको बोल देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन का मतलब क्या है, अगर कोई वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल किसी बैक्टीरिया को अगर पहुंचा देता है तो उसको बोलते हैं हम ट्रांसडक्शन। तो इसका जो ऑप्शन हो गया, ट्रांसफर ऑफ सम जीन फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया थ्रू वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a DNA percentage of thymine is 20%. What is the percentage of guanine? अगर हम चिरकाफ रूल को देखें तो चिरकाफ रूल हमें बताता है कि जितने प्यूरिन होते हैं उतने पायरिमिडिन होते हैं, जितना एडेनिन होता है उतना थाइमिन होता है, जितना गुआनिन होता है उतना साइटोसिन होता है। तो थाइमिन अगर 20% है तो एडेनिन कितना होगा, एडेनिन भी 20% होगा। तो 20 कितना हो गया, 40 परसेंटेज में बचा कितना है, 60। अब 60 में से 30 कितने कौन कौन होंगे, वेल 30 गुआनिन होगा और साइटोसिन होगा, क्योंकि दोनों इक्वली होते हैं तो इस वजह से जो बचा रहेगा उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं और फाइनली जो है उनका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैकोब एंड मोनंड स्टडीड लैक्टोज मेटाबॉलिज्म इन ई कोलाई एंड प्रपोज्ड ओपरन कॉन्सेप्ट। ओपरन कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल फॉर। जैकब और मोनंड ने प्रोकैरियोट के ऊपर एप्लीकेशन जो है इसकी की थी एंड प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के अंदर पाया था, लेकिन जीन रेगुलेशन जो है यूकैरियोट के अंदर भी पाई जाती है।
तो जो कॉन्सेप्ट प्रोकैरियोटिक के अंदर लगता है वैसा ही कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो है यूकैरियोट के अंदर भी लगता है। तो इसी वजह से इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑल प्रोकैरियोट्स एंड सम यूकैरियोट्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन एंड सिस्ट्रोन वर्ड्स आर समटाइम्स यूज्ड साइनोनिमसली बिकॉज। वेल, लैकोप्रोन की आपने वीडियो देखी होगी। उस लैकोप्रोन की वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि आरएनए पॉलीसिस्टोनिक का मतलब क्या है कि अगर एक ही आरएनए के अंदर मल्टीपल अगर प्रोटीन अगर प्रोड्यूस हो जाते हैं तो उसको बोल देते हैं कि वो पॉलीसिस्टोनिक है, लेकिन अगर एक ही प्रोटीन बने तो हम कहते हैं मोनोसिस्टोनिक। तो इसी वजह से एक जो जीन जो है अगर वो एक ही सिस्ट्रोन अगर रखती है तो उसको बोल देते हैं हम मोनोसिस्ट्रोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन 1980s द इवोल्यूशन वाज टर्म्ड एज आरएनए वर्ल्ड। तो आरएनए वर्ल्ड कब कहा गया होगा? वेल, इसको लॉजिकली देखते हैं। अगर इसका पहला ऑप्शन देखें एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए सिंथेसाइज प्रोटीन, तो वो तो आज भी होता है, तो कोई नई बात तो है नहीं। इन सम वायरस आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। नेक्स्ट अगर देखें सम आरएनएज हैव एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी एंड आरएनए इज नॉट फाउंड इन ऑल सेल्स। अब ऑल सेल, ये तो डी वाला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। बचे कितने रह गए? 3। अब ये कहने लगने लग रहा है आरएनए वर्ल्ड। तो आरएनए वर्ल्ड तभी हो सकता है जब आरएनए सभी काम करता हो। आरएनए कौन कौन से काम करता हो? जब वो जेनेटिक मटेरियल भी हो एंड जब वो एंजाइम की तरह भी एक्ट करता हो और दूसरे सब्सटेंस की तरह भी एक्ट करता हो, यानी कि उसके एक से ज्यादा अगर काम हो तभी ऐसा काम हो सकता है। तो अगर हम एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए को देखें तो स्पेसिफिकली वो प्रोटीन फॉर्मेशन में काम करते हैं। अगर हम इसके अंदर देखें तो वायरस जो है जेनेटिक मटेरियल होता है कुछ के अंदर, तो ऑप्शन ये भी ठीक लग रहा है। सम आरएनएज हैव एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी, तो ये जो है बेटर ऑप्शन है एज कंपेयर टू अदर ऑप्शन। ऐसा इस वजह से बिकॉज इसने सम लगा दिया कि सम आरएनए हैव एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये है कि कुछ आरएनए जो है वो एंजाइम की तरह बिहेव करते होंगे और कुछ आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करते होंगे। इसी वजह से आरएनए का एक अलग वर्ल्ड हो गया जिसके अंदर वो डिफरेंट काम जो है वो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए एलिमेंट विच कैन स्विच देयर पोजीशन आर कॉल्ड। तो देखिए, क्या एक्सोन हो सकता है? एक्सोन नहीं हो सकता क्योंकि वो तो अमीनो एसिड कोड करता है। इंट्रोन हो सकता है? नहीं हो सकता है क्योंकि वो बीच में सीक्वेंसेस होती हैं जो कोड नहीं करती आरएनए के अंदर। सिस्टोन हो सकता है? नहीं हो सकता। बचा कौन सा रह गया? ट्रांसपोसोम। ट्रांसपोसोम क्या होते हैं? अगर आप वर्ड को ही देखें ट्रांस और पोसोम्स, तो इसका मतलब क्या है? जो अपनी पोजीशन बार बार में चेंज करता हो, जो अपनी पोजीशन को बार बार में चेंज करे उसको क्या कहते हैं? ट्रांसपोसोम्स कहते हैं। ट्रांसपोसोम्स इंपॉर्टेंट है हमारे इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से एंड हमारे डीएनए के अंदर भी ये अपनी पोजीशन बार बार में चेंज करते रहते हैं। ठीक है, तो आई होप यू गेट दिस। तो इन क्वेश्चनों को अगर आप समझे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको ऑन दी स्पॉट ही सोल्व करने होते हैं विद योर कॉमन सेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, genes that are involved in turning on or off the transcription of a set of structural gene are called। अभी अभी लैकोप्रोन पढ़ा है हमने, कौन सा ऑप्शन है? तो रेगुलेटरी जीन है, क्योंकि रेगुलेटरी जीन जो है वो रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो बनाती है और रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड होकर के फिर ट्रांसक्रिप्शन को होने नहीं देता है। तो इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेगुलेटरी प्रोटीन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर सीन ड्यूरिंग।
तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहाँ लगते हैं? लैगिंग स्ट्रैंड पर लगते हैं। कब लगते हैं? जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है उस टाइम पे लगते हैं। इसी वजह से हम रेप्लिकेशन को डिसकंटिन्यूअस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इस्रेशिया कोलाई लैक ऑफ प्रोन इज इंड्यूस्ड बाय। बड़ा आसान क्वेश्चन है, आंसर बताएं। आंसर क्या है? लैक्टोज। लैक्टोज क्या है? इंड्यूसर है, और वो इंड्यूस करता है कि ट्रांसक्रिप्शन हो, तो इसी वजह से जो इसका आंसर हो जाएगा वो लैक्टोज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनिशिएशन कोडोन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज। तो इनिशिएशन कोडोन कौन सा होता है? आई होप सभी को पता होगा। इनिशिएशन कोडोन कौन सा होता है? AUG होता है ना। स्टॉप कोडोन कौन से होते हैं? UGA, UAA और UAG होता है ना। तो एक इनिशिएशन कोडोन होता है और 3 जो है स्टॉप कोडोन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूक्लियोसोम कोर इज मेड ऑफ। न्यूक्लियोसोम की कोर होती है, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? H2A, H2B, H3 और H4 उसके अंदर प्रेजेंट होता है। एंड ये हिस्टोन ऑक्टामर होता है, इन्हीं की जो है डबल यूनिट होती है। इसके बारे में और डिस्क्रिप्शन अगर रिवाइज करनी हो तो और क्या होता है इसके अंदर? 220 पेयर से डीएनए जो है वो रैप हो रखा होता है। 1.75 का टर्न जो है इसके अंदर होता है। एंड स्ट्रिंग्स ऑफ द बेड की फॉर्म में जो है ये रिकॉग्नाइज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Who proved that DNA is basic genetic material? तो किसने प्रूव किया था? हर्शे और चेज ने प्रूव किया था। कौन से एक्सपेरिमेंट के द्वारा? ट्रांसडक्शन का उनका एक्सपेरिमेंट था, जिसमें उन्होंने बैक्टीरियोफाज यूज किया था और ई कोलाई के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा था। और उसके लिए उन्होंने क्या किया था? रेडियो डीएनए जो है वो चूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियोटाइड अरेंजमेंट इन डीएनए कैन बी सीन बाय। आंसर क्या है इसका? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। कारण क्या है? रोजलिन फ्रैंकलिन का जो डाटा था वो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का ही था, जिसको वाटसन एंड क्रिक ने यूज किया था। इसी वजह से इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन आरएनए थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय। तो बड़ा सिंपल सा आंसर है इसका, क्या आएगा? यूरेसिल, राइट। आई थिंक इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सी होगी, केवल एक यही बेस जो है वो अलग होता है। एक साथ में आरएनए के अंदर जो है राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है, जबकि डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड ऑफ। तो न्यूक्लियोटाइड किस चीज का बना होता है? एक नाइट्रोजन बेस का, शुगर का और फास्फेट का। आई होप आपको याद होगा। अगर फास्फेट नहीं होगा, नाइट्रोजनस बेस होगा, और अगर शुगर हो तो उसको हम क्या कहेंगे? वेल, उसको हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। कितने टाइप के होते हैं ये? 5 टाइप के होते हैं दोनों। न्यूक्लियोटाइड लग गया तो उसके ऊपर फिर एडिनाइलिक एसिड, ग्वानाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे करके नाम हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दी जेनेटिक डिक्शनरी देयर आर 64 कोडोन्स एज। तो आंसर देखें, आंसर इसका क्या क्या है? पहले देखें, 64 अमीनो एसिड टू बी कोडेड। क्या 64 कोड होते हैं? नहीं। कोड कितने करने वाले हैं? 61 है। नेक्स्ट देखें, 64 टाइप्स ऑफ टीआरएनए आर प्रेजेंट। क्या 64 टाइप के प्रेजेंट है? नहीं, ऐसा नहीं है।
ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि वुबल हाइपोथेसिस जो है वो लगती है उनके ऊपर। इस वजह से सभी कोडोन के लिए एक डिफरेंट टीआरएनए नहीं होता, और अगर हम स्टॉप कोडोन को देखें तो उनके लिए तो होता ही नहीं है, तो यानी कि टीआरएनए उतने नहीं है जितने कोडोन है। नेक्स्ट देखिए, देर आर 44 नॉन सेंस कोडोन एंड 20 सेंस कोडोन, तो ये तो हो ही नहीं सकता। लास्ट ऑप्शन क्या बचा रह गया? जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। लास्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए रेप्लिकेशन इज, तो डीएनए रेप्लिकेशन कैसा है? वेल, सेमी कंजर्वेटिव है और सेमी डिसकंटिन्यूअस है। वेल, सेमी कंजर्वेटिव है एंड डिसकंटिन्यूअस है। इसका कारण क्या है? सेमी कंजर्वेटिव इस वजह से क्योंकि पेरेंट स्ट्रैंड ही टेम्पलेट की तरह एक्ट करती है और न्यू स्ट्रैंड जो है वो बनाती है, तो इसी वजह से सेमी कंजर्वेटिव वे के द्वारा ये अपने आप पर रेप्लिकेट करते हैं। एंड डिसकंटिन्यूअस क्यों है? वेल, जो लीडिंग स्ट्रैंड है वो तो कंटिन्यूअस सिंथेसाइज होती रहती है, लेकिन जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसके ऊपर ओकाजाकी फ्रैगमेंट बनते हैं, इसी वजह से डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज होता है। तो इस वजह से दोनों चीज जो है यानी डिसकंटिन्यूअस भी है और सेमी कंजर्वेटिव भी है। आई होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।